लेकिन सबसे पहले बात इस जारी महायुद्ध की, जो कि 15 दिन से जारी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हमलों का सिलसिला भी इस बीच थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने ड्रोन, स्वाम और मिसाइल से जवाबी कार्रवाई तेज कर दी, तो वहीं अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, जबकि इराक की राजधानी बगदाद में ईरानी हमले के बाद अमेरिकी दूतावास के पास धुआं उठता हुआ नजर आया। इसी बीच खार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का बड़ा केंद्र है, वहां पर हुए हमले की भी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए, कुल मिला के 9 तस्वीरों में समझिए पिछले 15 दिन का हाल। बीते 15 दिनों में किस तरीके से तबाही का मंजर देखा गया, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ऐसे में ये जो जंग है, ये जो महायुद्ध है, ये फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत का दौर कहीं से कहीं तक शुरू होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में अलग अलग इलाकों में, खासतौर में खाड़ी देशों में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और ये तेहरान, तल अवीव, ईरान, इराक, खार्ग द्वीप, जो कि ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है, यहाँ पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। और इन तस्वीरों के बीच में अब ये जो तबाही है वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध का नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र यानी कि खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ट्रंप ने तेल ढांचे को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली तो खार्ग द्वीप पर अगला हमला और भी विनाशकारी होगा। यानी साफ है कि अब खार्ग द्वीप पश्चिम एशिया में तबाही का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में तबाही का नया अलार्म। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। ये तस्वीरें उसी खार्ग आइलैंड की हैं जिस पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खार्ग आइलैंड पर मौजूद एक एक टारगेट को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन को पश्चिम एशिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ गया। लेकिन साथ ही वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल दिया तो अगला हमला और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। The situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला कोई साधारण हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसे कई खास मकसदों से टारगेट किया गया है। यह द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह ईरान के बुशहर प्रांत का हिस्सा है। खार्ग आइलैंड वो रणनीतिक द्वीप है जिसे ईरान की आर्थिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बाजारों में पहुंचने वाला ईरान का करीब 85 से 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल टैंकरों में भरा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में ईरान ने मजबूत नौसैनिक और मिसाइल सुरक्षा भी तैनात कर रखी है। इतिहास भी बताता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी इस द्वीप को कई बार टारगेट किया गया था। अब एक बार फिर यही द्वीप पश्चिम एशिया की बढ़ती तबाही का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान की सेना और इस शासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने हथियार डाल दें और अपने देश का जो बचा है उसे बचा लें,
ईरान के पास ऐसी किसी भी चीज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है जिसे हम निशाना बनाना चाहें। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही दुनिया को धमकी देने की क्षमता हासिल कर पाएगा। लेकिन खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल देने वाला संकेत भी माना जा रहा है। क्योंकि खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी बेहद अहम केंद्र है। माना जाता है कि दुनिया के तेल बाजार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला अब पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए, खार्ग को ईरान की लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है क्योंकि तेल और गैस जैसी कमोडिटीज पर डिपेंड रहने वाले ईरान का ये सबसे बड़ा हब है, ऐसे समझिए। चलिए, खार्ग ये जो पूरा द्वीप है ये है ईरान का खार्ग आइलैंड। खार्ग फारस की खाड़ी में मौजूद एक बेहद अहम आइलैंड है जो कि ईरानी समुद्री तट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान के आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर इस आइलैंड का जो चौड़ाई है वो 4 किलोमीटर है, लंबाई 8 किलोमीटर है। अब ऐसे में इसकी बात की जाए तो यह बीच समंदर में मौजूद है और प्रशासनिक तौर पर ईरान के बुशेहर प्रांत का यह हिस्सा है। तो देखिए, ये तो खार्ग का ग्लोबल आपने डायनामिक इसका पोजीशन समझ लिया है, लेकिन आप समझिए कि ये ईरान के लिए और दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहम क्यों है। अब इसे ऐसे समझिए, ये जो खार्ग द्वीप है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ईरान के अलग अलग तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए ईरान का जो कच्चा तेल है वो यहीं पर पहुंचता है, यहां पर ऑयल टर्मिनल में। अब ऐसे में इस आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है, यानी कि यहां पे स्टोरेज हो सकता है और यहां से रोज 70 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट के लिए लोड किया जा सकता है। अब इसी पोर्ट से बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। वो टैंकर कहां आते हैं? यहां पोर्ट पर और एयरपोर्ट पर भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी छोटे से मगर बेहद ताकतवर आइलैंड से होता है। 90%, यानी कि सीधे सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़। अब देखिए, ये पूरा आपको हम ये आइलैंड के नक्शे के बारे में तो बता दिए। अब आप तस्वीर के जरिए, इसी तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो खार्ग आइलैंड है ये दिखता कैसा है। ये है ये पूरा द्वीप जो कि ईरान में मौजूद है, फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी कहां मौजूद है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक पहले ईरान और खाड़ी देशों के बीच में। अब यहां पर क्या क्या मौजूद है ये देखिए। बड़े बड़े जहाजों के लिए पोर्ट है, ये रहा। यहां पे बड़े बड़े जहाज आते हैं, बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल्स यहां से साफ नजर आते हैं। इस पोर्ट पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि है यहां पर, ये एयरपोर्ट रहा। अब यहां पे आप देखिए TJT भी यहीं पर मौजूद है। तो ये जो इलाका पूरा है ये फारस की खाड़ी से इस एरिया से जाते हैं वो जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए पश्चिमी एशियाई देशों तक जाते हैं जहां पर ऑयल के आयातक है। तो ईरान निर्यात करता है और ऑयल पश्चिमी एशियाई देशों तक पहुंचाता है। अब ईरान के साथ समझौते से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ट्रंप ने इनकार करके कहा कि ईरान की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं है। जंग में पूरी तरह से पराजित ईरान हो चुका है, हार रहा है, इसीलिए समझौता चाहता है ईरान। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। तो देखिए, ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान हार रहा है इसलिए शर्त रख रहा है, लेकिन हमें कोई मंजूर नहीं। लेकिन वो शर्तें हैं क्या? तो अब आपको ईरान की वो शर्त दिखाते हैं जिसे ट्रंप ने नामंजूर कर दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका, इजराइल के सामने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें से पहली शर्त के बारे में आपको बताएंगे। और ईरान ने समझौते के बारे में बात की थी, लेकिन 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है कि ईरान के कानूनी अधिकारों की मान्यता, इनको मान्यता दी जाए, जितने भी कानूनी अधिकार है, क्योंकि ईरान तेल निर्यात करता है, जरूरी इसीलिए हो जाता है। दूसरी शर्त, जंग की हर्जाना राशि को भुगतना, यानी जंग में जो भी नुकसान हुआ उसकी हर्जाना राशि अमेरिका की तरफ से भुगती जाए। और तीसरी शर्त है
भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी, यानी कि भविष्य में इस तरीके से अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, इसकी गारंटी। अब इस पर अमेरिका ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है, यानी कि फिलहाल जंग किसी भी समझौते के कगार पर आने के मुहायने पर नहीं खड़ी हुई है।